किया होगा उस समय कि बहुजन समाज पार्टी एक दिन शासक बन जाएगी उत्तर प्रदेश में और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। जब वो आए थे तो एकदम नए थे, इसी तरह गांव में मीटिंग हो रही थी और छोटे छोटे गांव में मीटिंग करके एक दिन बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन गई और देश में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई। तमाम प्रदेशों में उसके विधायक बनने लगे, सांसद बने, उत्तर प्रदेश में उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। लेकिन इसी तरह से उन्होंने अपने पार्टी की शुरुआत किया। इसी तरह माननीय मुलायम सिंह यादव जब 1990 के दशक में जब मैनपुरी सैफई मैनपुरी से चल करके गांव गांव घूमने लगे तो लोग कल्पना भी नहीं किए थे कि मुलायम सिंह यादव अपनी पार्टी को सत्ता पे स्थापित कर देंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने प्रयास किया, उनके लोगों ने साथ दिया तो उत्तर प्रदेश में 4 बार अपनी सरकार बनाए और 3 बार स्वयं मुख्यमंत्री बने और 1 बार अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। तो उस समय लोग कल्पना नहीं करते थे। आप ही के जनपद के ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ राजनीति की शुरुआत किए, लेकिन बलिया से जा करके हमारे जनपद से, हमारे घर से 7 किलोमीटर दूरी पे ओम प्रकाश राजभर जी का केंद्रीय कार्यालय है, वहाँ उनका आवास है, निवास वहाँ के निवासी हैं। वहाँ से जा करके अपनी कारवां को आगे बढ़ाया। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर जी का कद कितना बड़ा है हम सारे लोग समझ सकते हैं। तो ये कैसे एक दिन में संभव नहीं हुआ। उन्होंने प्रयास किया, मेहनत किया, काम किया, उनके लोगों ने उनको सहयोग किया, साथ दिया, तब जाकर के ओम प्रकाश राजभर जी का कद बढ़ा, तब जाकर के मायावती जी का कद बढ़ा, तब जाकर के मुलायम सिंह जी का कद बढ़ा। आप ही के जनपद के बगल में अनुप्रिया पटेल जी हैं, इनके पिताजी प्रयास करते करते बेचारे इस दुनिया से चले गए, लेकिन उसी अनुप्रिया पटेल ने अपने पिताजी के कारवां को आगे बढ़ाया। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में अनुप्रिया पटेल जी का एक कद है। इसी तरह संजय निषाद गोरखपुर के हैं। संजय निषाद सन 2013 में आए, अपने लोगों को संगठित किए और अपने लिए इस प्रदेश में संगठित करके कानून बनवा लिए। एक कानून संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश में बनवाया, उस कानून से उनके लोगों को लाभ मिलता है। जितने जलगाह हैं, जितने जल के स्रोत हैं, यदि सबसे पहले किसी को पाटा होगा तो उनके लोगों को होगा। यह कानून उत्तर प्रदेश में बन गया। आप 100 घर हैं, आप चाहें कि अपने गांव के तालाब का हम पाटा करवा लें तो आपको नहीं होगा। यदि वह एक घर है तो सबसे पहले उनको पाटा होगा, इसके बाद आपका नंबर आएगा। या उनके लिए स्पेशल कानून बन गया। लेकिन हम लोग इस देश में रहते हैं, हम इस देश के वोटर हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश में हमारा अधिकार है। संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है। संविधान में समानता का कानून है। समानता का कानून कहता है कि हम सारे लोगों को बराबरी का अधिकार है। लेकिन बराबरी कहाँ है? हम कौन सी बराबरी को देख रहे हैं? आज इतनी असमानता होते जा रही है कि एक तरफ लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक तरफ हमारे लोग पीछे जा रहे हैं। हमारे लोगों का, इसी गांव का, जिस गांव में हम लोग खड़े हैं, जिस गांव में आप लोग, इसी गांव का जब आप सर्वे करोगे तो आप ही के गांव में हमारे समाज के कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर हैं। आज भी हमारे समाज के बहुत सारे बच्चे इसी गांव में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। पैसे के अभाव में आपके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इस पर कभी किसी सरकार ने विचार नहीं किया, कभी अपने लोगों ने विचार नहीं किया। हमारे लोग छोटे छोटे लालचों में, छोटे छोटे स्वार्थों में मशगूल हैं। उनको सत्ता से कोई सरोकार नहीं है, उनके वोट से कोई मतलब नहीं है। कभी वोट के कीमत को जान नहीं पाए, कभी वोट की ताकत को दिखा नहीं पाए। तो हम लोग का निवेदन है कि हम लोग जिन वोट की ताकत को आज तक नहीं समझ पाए, उसी वोट की ताकत से सरकार बनती है, उसी वोट की ताकत से गांव का प्रधान बनता है, उसी वोट की ताकत से प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनता है। उसी वोट को हम लगातार 75 वर्षों से देते आ रहे हैं और 75 वर्षों में हम लोगों ने 35 बार वोट दिया। लोकसभा, विधानसभा 2 चुनाव की बात यदि हम लोग करें तो हम लोगों ने 75 वर्षों में 35 बार वोट दिए। ये 17वीं लोकसभा चल रही है और 18वीं विधानसभा चल रही है। जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो 35 बार हम लोगों ने वोट दिया। सबसे बुजुर्ग यहाँ बाबा बैठे हैं, इनके जमाने से, अपने जमाने से ही वोट देते आ रहे हैं। इनका बेटा भी इनके सामने वोट दिया, इनका पोता भी इनके सामने वोट दिया। लेकिन हम लोगों ने जो